नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़लैंड 24 इनसाइड स्टोरी में आज आपको ऐसी लेडीज़ से मुलाकात कराना चाहता हूँ जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आमतौर पर ये कहा जा रहा है कि सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़कियों को कुछ करने नहीं देते हैं और ये चाहते हैं कि लड़कियां घर में हो कैद होकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लें। लेकिन इसी सोसाइटी की बात की जाए तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सोसाइटी में ना सिर्फ अपना नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और लड़कियों को खुद कफ़ील बनाकर उन्हें रोज़गार दे रहे हैं। आज ऐसी एक लेडी से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी एक पहचान बनाई है और सबसे बड़ी बात उनकी ये खूबी है कि वो ये चाहते हैं कि उनके साथ साथ मुआशरे में, समाज में लड़कियां भी आगे बढ़ें। नाम उनका रीमा प्रसाद है और उनका ताल्लुक़ सतोड़िया की सरजमीन से। आइए उनसे मुलाकात करता हूँ और ये जानने की कोशिश करता हूँ कि फ्यूचर में जो इस फील्ड में वो है, इस फील्ड को लेकर वो क्या सोचती है और फ्यूचर में उनके साथ क्या क्या प्रोग्राम है। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रीमा प्रसाद है और मैं सतोड़िया से हूँ। और सबसे पहले न्यूज़लैंड को बहुत बहुत थैंक यू और प्रणाम आपको। और मैं सतोड़िया में रहती हूँ और मेरा अकाडमी एंड सैलून दोनों है। इस जॉब में आप कब से हैं? जी सर, मैं इस जॉब में 10 साल से हूँ। आप मैंने ट्रेनिंग में क्या क्या देते हो? ट्रेनिंग में ऑल अबाउट ब्यूटी। ब्यूटी में हर चीज़ आ जाता है, जैसे स्किन हुआ, हेयर हुआ, आपका मेकअप एंड मेहंदी वगैरह सारा चीज़। इस फील्ड में आप कैसे आए? जी, इस फील्ड में एक्चुअली बिफ़ोर मैरिड मैंने ये ट्रेनिंग लिया हुआ था बेसिक। तो उस वक्त मैं इसे कंटिन्यू रखी थी, लेकिन शादी के बाद कुछ सालों तक कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, जो मेरा हॉबी था और जो मेरा गुण था वो ऐसे बेकार नहीं जाना चाहिए, उसको कंटिन्यू करना है। तो फिर मैंने आगे और भी ट्रेनिंग लिया और इसको कंटिन्यू किया है। अच्छा, अभी कहा जा रहा है कि आप बहुत सी लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप जब ट्रेनिंग देते हैं तो क्या आपको माइंड में चलता है? क्या क्या चीज़ आप उनको सिखा रहे हैं? ट्रेनिंग देने के वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ यही एक चीज़ चलता है कि जो भी लड़कियां यहाँ सीख रही हैं या फिर कहीं भी सीख रही हैं, तो उनको सीख के सिर्फ घर पे नहीं बैठ जाना चाहिए, उनको उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए और रोज़गार करना चाहिए। क्योंकि उनका जितना भी मेहनत, जितना भी वक्त वो एक ट्रेनिंग के लिए देती है, वो जाया नहीं जाना चाहिए, वो बेकार नहीं होना चाहिए। नहीं, ब्यूटी की हम लोग बात करें तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद क्या उनको प्लेसमेंट मिलता है या फिर उनकी फ्यूचर कितनी सेव होती है? और ये जो ट्रेनिंग आप करवाते हैं उनका ड्यूरेशन क्या है? ऑब्वियसली आफ्टर ट्रेनिंग हम लोग प्लेसमेंट देते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे अदर सिटीज़ में वो लोग जॉब भी कर रहे हैं। लाइक आपका नेचुरल्स हुआ, हबीब्स हुआ, और हमारे लोकेलिटी में भी कुछ सैलून में हमारे स्टूडेंट जॉब में हैं। हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं ये बड़ा जी। कम्पिटिटिव दौर है। इस फील्ड में कितना चैलेंज है? चैलेंज सर हर फील्ड में होता है, तो ऑब्वियसली इस फील्ड में भी है, तो बहुत ही चैलेंज है। और उसी चैलेंज को मद्देनज़र रखते हुए हमें हर वक्त यही सोचना है कि हमें अपना बेस्ट देना है और न्यू टेक्नोलॉजी को जितना ही हम लोग एक्सप्लोर कर पाए तो चैलेंज बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, जो लड़कियां सीख रही हैं तो जी। उनको क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि ताकि उनका फ्यूचर बर्बाद ना हो? अच्छा, फ्यूचर। और अगर वो कोर्स को चूज़ करें तो किस चीज़ पे फोकस करें? देखिए सर, हर कोर्स ही बेटर है। ब्यूटी में बहुत सारे सेक्शन हैं, जैसे मैंने कहा पहले भी, हेयर है, स्किन का है, फुल बॉडी थेरेपिस्ट भी आप कोई चूज़ कर सकती हैं, या फिर मेकअप है, हर चीज़ है। तो हर चीज़ ही बेस्ट है। लेकिन अगर कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में जा रहा है तो उसे उसमें पूरे प्योरिटी के साथ वर्क करना चाहिए और उनको अपने स्किल में बहुत सारे गुण आ जाते हैं, उन पे ध्यान देना, उन पे फोकस करना है और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लेकर उस पे आगे बढ़ना है। रीमा जी, सोसाइटी की बात करें तो जहाँ तक लड़कियों को बहुत टफ दौर से गुजरना पड़ता है और जब आप तरक्की करती है तो आप पे तनकीद भी होती है, क्रिटिक्स भी करते हैं लोग, आपको बुरा भला भी कहते हैं, जी। जबकि लड़कों के साथ ये मामला नहीं होता। इस चीज़ से कैसे उभरते हो आप? सर, सबका अपना अपना सोच होता है और कोई भी इंसान में इतना ये नहीं है कि कोई किसी का सोच को बदल सके, लेकिन आप अपने अच्छे बिहेवियर से, अच्छे ज्ञान से दूसरे के सोच को बदल सकते हैं। अगर आप में वो क्वालिटी है, आप दूसरों को समझा सकते हैं कि हाँ, लड़कियां किसी से कम नहीं हैं और लड़कियां इम्प्रूव करती हैं। बहुत सारे फील्ड में लड़कियां इम्प्रूव कर चुकी हैं, बहुत सालों से ही आप देखते आ रहे हैं कि लड़कियां बहुत ही हर सेक्टर में इम्प्रूव कर चुकी हैं और उन लोगों ने मतलब सफलता का परचम
बुलंद किया है। तो आज के डेट में मुझे लगता है कि नहीं बताने की ज़रूरत है कि लड़कियां पीछे हैं, लड़कियां लड़कों से बहुत आगे हैं हर मामले में। वो घर संभालते हुए बाहर में जब पैर मतलब किसी भी काम के लिए कदम रखती हैं तो वो तो जी खैर हम लोग को दिखाई भी दे रहा है। आप जी पॉलिटिक्स की जी बात करें, एजुकेशन की बात करें, अब लड़कियां हर फील्ड में हैं। जी जी लेकिन फिर भी सोसाइटी में, समाज में कुछ लड़कियां ऐसे हैं जो पढ़ना चाहती, कुछ करना चाहती हैं, जी इन घर से उनको परमिशन नहीं नहीं मिलता है। पेरेंट्स उन पे फेथ नहीं करते, उन पे एतमाद नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को पेरेंट्स को क्या बोलेगा? ऐसे पेरेंट्स को मेरा एक ही संदेश है कि आप पहले अपने बच्चों पर पूरा ट्रस्ट करें, और ख़ास करके अपने सोसाइटी के जो का इन्वायरमेंट है, हर घर से अगर एक बंदा या एक गार्जियन अगर ये सोच बना ले कि बाहर की हमारा घर जितना सेफ़ है बाहर भी उतना ही सेफ़ है, तो हर किसी को एक दूसरे पे भरोसा होगा और हर कोई अपने बच्चों को बाहर जाने के लिए नहीं रोकेंगे, वो लोग उनको सपोर्ट करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि अगर कोई इंसान अनसेफ है तो वो घर में भी अनसेफ है और वो बाहर भी अनसेफ है, और अगर वो सुरक्षित है तो घर में भी सुरक्षित है और बाहर भी सुरक्षित है। इंसिडेंट का कोई मतलब टाइमिंग नहीं होता, वो कहीं भी घट सकता है, बशर्ते हमें अपनी सोच को बदलना होगा कि लड़कियां हर जगह सेफ़ है, और हमें ऐसा माहौल क्रिएट करना होगा सोसाइटी में कि सबकी बच्चियां हमारी अपनी बच्चियों की तरह हैं। रीमा जी, बात की जाए, चलिए आप सेटल्ड भी हो गए हैं, आप ट्रेनिंग में दे रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि ज़ाहिर सी बात है कि अगर कोई लेडी कामयाब होती है तो उसके पीछे एक उनके हस्बैंड का बहुत रोल होता है। जी हस्बैंड के बारे में क्या बोलना चाहिए आप? हस्बैंड के बारे में ये बोलना चाहती हूँ कि विदाउट हस्बैंड के सपोर्ट कोई भी महिला घर से बाहर कदम रखती है तो उन्हें बहुत टफ हो जाता है। वो अगर हस्बैंड का सपोर्ट मिलता है तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जो भी वर्क को कर रही है बहुत आराम से कर सकती है। कि और मेरे लाइफ में तो मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है, उनके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती थी अभी तक। अब आप यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, फ्यूचर में आप क्या करना चाह रहे हैं? फ्यूचर में मैं चाह रही हूँ कि बहुत बड़ा एकेडमी एक हमारा हो, और मैं बीच बीच में हेयर का वर्कशॉप भी करवाती हूँ, बाहर से फैकल्टी को बुलाती हूँ, सर को, तो उनका क्लासेस भी ऑलमोस्ट 2-3 बैच हमारा हो चुका है, और आगे भी मैं चाहती हूँ कि वो एक बहुत एंटायर रूप लेके हमारा वो वर्कशॉप चलता रहे और मेरा एकेडमी भी चलता रहे। ज़ाहिर सी बात है कि आपको देख के बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं, कुछ करना चाहते हैं जी और ज़िंदगी एक चैलेंज है। अगर जी हमको ज़िंदगी में कामयाब होना है जी तो क्या चीज़ से हमको परहेज़ करना चाहिए, या क्या किस बात पे फोकस देना चाहिए? चैलेंज तो लाइफ में होते ही है, तो हमें हमेशा फोकस पॉजिटिव थिंकिंग पे रखना चाहिए, और जो नेगेटिव वाइब्स है सोसाइटी में हर तरह से, और बिजनेस कंपटीशन में भी है, इसने वो बोला उसने वो बोला, उसको नज़रअंदाज करके हम लोग अपने वर्क पे फोकस करना है और अपना अच्छा बेस्ट टू बेस्ट वर्क देते जाना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं आराम से। जी नहीं, सोसाइटी की बात की जाए तो स्ट्रगल दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। जी जी धूप है, छाँव है, उतार चढ़ाव है, लेकिन हम देख रहे हैं इन दिनों की बहुत सारी लड़कियां वक्त से और हालात से मायूस हो गई जी और कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी से मायूस हो गई। जी तो जो लोग ज़िंदगी से मायूस हो गए हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या पैगाम है? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़िंदगी से मायूस मत होइए। आप हर किसी के अंदर एक हुनर होता है और एक टैलेंट होता है, बस वो उसकी पूरी जानकारी की ज़रूरत है आपको, या ब्यूटी फील्ड हो या कोई भी सेक्टर हो, आपको अपने आप में एक स्टेबल करना है कि आप एक अच्छा कोई भी ट्रेनिंग लेके अपने काम, आपके हाथ का हुनर ही आपको आगे सर्वाइव करने में मदद करेगा। कोई भी स्थिति हो, आप अगर आप में टैलेंट है, आपने अच्छा ट्रेनिंग लिया है, तो आप हर स्थिति में खड़े होकर के अपना ज़िंदगी आराम से बिता सकते हैं। जी, ये थी रीमा जी, आपने इनकी बातों को सुना। आमतौर पर ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास ज़िंदगी में कुछ करने का इरादा है और आप अगर ज़माने से आँख मिला कर बातें करना चाहते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो लोग मायूसी दौर से गुजर रहे हैं उन कम से कम रीमा जी को देखकर सीखें। ये भी बहुत मिडिल क्लास से उठकर आई है, लेकिन आज इनका एक अपना इंस्टीट्यूट चलता है और कहीं ना कहीं सोसाइटी को सोसाइटी बनाने में ये लगी हुई। मैडम, आपके शेड्यूल बिजी थी, उसके बाद आपने चैनल से बात की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच सर जी। न्यूज़ लाइन 24/7 को भी बहुत सारा थैंक यू।